क्या अगड़ों में भी अच्छे अगड़े खराब अगड़े हो सकते हैं? क्या अच्छे पिछड़े खराब पिछड़े, अच्छे दलित खराब दलित, क्या ऐसा कोई क्लासिफिकेशन हो सकता है? ऐसा कोई बंटवारा कर सकते हैं? आज अखिलेश यादव ने यह बंटवारा कर दिया है। इंडिया टुडे का आज तक का एजेंडा आज तक का मंच था और वहां अखिलेश यादव ने यह परिभाषा दे दी कि पीडीए में ए का मतलब अल्पसंख्यकों के अलावा अच्छा अगड़ा भी होता है। खैर, उन्होंने क्या परिभाषा दी है, क्यों अच्छा अगड़ा कहा है, किसे कहा है, हम ये समझेंगे। ये भी बताएंगे कि बीजेपी कब अपना नया अध्यक्ष चुन रही है। लगातार इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन अब लगता है वक्त आ गया है। हम क्यों कह रहे हैं ये भी बताएंगे, और कौन कौन चेहरे हो सकते हैं, कौन नया नाम फ्रंट रनर है, ये दिखाएंगे। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी में। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, दुखी, अपमानित, पिछड़ा, दलित, आधी आबादी, ये तमाम एब्रिविएशन तो हम लोग लगातार सुन रहे हैं, आपने भी सुना होगा। लेकिन आज जब एजेंडा आज तक का मंच सजा था, तो अखिलेश यादव ने एक और नई बात इसमें से निकाली। जब उनसे पूछा गया कि पीडीए का मतलब क्या है, उन्होंने कहा पिछड़ा, दलित, आधी आबादी। उन्होंने अगड़ा शब्द का भी इस्तेमाल किया। तो पूछा गया आप तो अल्पसंख्यक कहते हैं? बोला हाँ हाँ, अल्पसंख्यक भी हैं और अच्छे अगड़े भी हैं। अब अच्छे अगड़े कहने का उनका मकसद चाहे जो रहा हो, लेकिन इस अच्छे अगड़े शब्द से एक नया विवाद जरूर शुरू हो सकता है कि भाई आखिर अगड़ों में फिर कौन अच्छा अगड़ा है, अगड़ों में बुरा कौन है। तो खैर, ये बात हम चर्चा करें, लेकिन उसके पहले अखिलेश यादव ने अच्छे अगड़े की परिभाषा किसे दी, और आप अंदाजा लगाइए कि बुरा अगड़ा वो किसे कह रहे हैं, उनके निशाने पर कौन है। पहले सुनिए अखिलेश यादव ने इस एजेंडा आज तक के मंच पर कहा क्या है और अच्छे अगड़े की परिभाषा क्या है। दुखी, अपमानित, जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी और भी बता सकता हूं मैं। हाँ नहीं, वही मैं पूछना चाह रही हूँ। जिनके अंदर ए फॉर अपनापन हो, डी फॉर जिनके अंदर दया हो, दयालु हो, ए से एक शब्द भूल तो नहीं गया? प्यारे जो हों, जो लोग प्यारे हों। ए से एक शब्द भूल तो नहीं गए आप? अल्पसंख्यक आप नहीं कह रहे? बोला मैंने अल्पसंख्यक, बोला ना? हाँ, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी। हाँ, पर ये कह रहे हैं कि आज और अच्छे अगड़े भी। अच्छे अगड़े, अच्छा बुरे अगड़े क्या होता है? जो लोग भेदभाव करते हैं, जो लोग हमारे जैसे लोगों को जाने के बाद मंदिर में गंगा जल से धुलवाते हैं, वो अच्छे नहीं हो सकते। तो बहुत साफ है, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो कि उनके घर छोड़ देने से या मंदिरों में चले जाने से मंदिरों को नहीं धोते हैं, जो प्रभुत्ववादी नहीं हैं, जो लोगों के बीच में दरार डालने का काम नहीं करते हैं, ऐसे लोग अच्छे अगड़े हैं। इशारा किधर है, ये भी बड़ा साफ है, क्योंकि अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि जब उन्होंने 5 कालिदास मार्ग खाली किया, यानी कि मुख्यमंत्री निवास खाली किया था, तो उसे धोया गया, उसकी साफ सफाई की गई। जबकि जो मुख्यमंत्री या बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि जब भी कोई किसी नए घर में प्रवेश करता है तो एक गृह प्रवेश की पूजा करता है या उसकी रंगाई पुताई धुलाई करता है, वो चाहे कोई हो। खैर, ये अलग अलग अपने अपने नैरेटिव सेट करने का एक तरीका है। मगर क्या अच्छे अगड़े बोलकर अखिलेश यादव 80-20 जो उनकी अपनी कह सकते हैं कि एक वो सोचते हैं कि पूरा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ों का वो समाज जो बीजेपी को वोट नहीं करता, अगड़ों का वो समाज जो बीजेपी से नाराज रहता है, अगड़ों का वो समाज जिसे बीजेपी पसंद नहीं आती, वो उसको अपनी तरफ कर रहे हैं। बात तो सही है, लेकिन क्या ये क्लासिफिकेशन सही है कि अच्छा अगड़ा? तो अच्छा अगड़ा अगर आप कहते हैं तो फिर बुरा अगड़ा भी कोई होगा। फिर बताएं कि बुरा अगड़ा कौन है। तो बुरा अगड़ा वो हैं जो मंदिरों को धो देते हैं, जो प्रभुत्ववादी हैं, सामंतवादी,
कहने का अर्थ यह है, अखिलेश यादव ने परिभाषा जरूर दे दी है, लेकिन इस पर विवाद होगा, यह भी तय है। क्योंकि फिर चर्चा यह भी निकलेगी कि फिर बुरा अगड़ा कौन, बुरा पिछड़ा कौन है, अच्छा पिछड़ा कौन है। फिर यह भी चर्चा शुरू हो सकती है कि अच्छा दलित कौन है, बुरा दलित कौन है। तो अखिलेश यादव के इंटेंशन, उनकी मंशा चाहे जो रही हो, लेकिन उनके इस एक वाक्य ने निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में वो सियासी तापमान बढ़ाएंगे। क्योंकि अच्छे अगड़े की परिभाषा तो अखिलेश यादव ने दे दी, लेकिन परिभाषा पीछे आती है, शब्द पहले आता है। ये बात भी सच है कि अखिलेश यादव को अगड़ों का वोट बहुत कम मिलता रहा। बहुत कम कहने का मतलब बड़ी तादाद में वो वोट बीजेपी और एनडीए के साथ जाता है। कुछ उसी तरीके से जैसे अखिलेश यादव के समीकरण का, जिसमें यादव और मुसलमान है, उनका एक बहुत बड़ा चंक अखिलेश यादव के साथ जाता है। लेकिन फिर कोई बुरा यादव, अच्छा यादव, बुरा मुसलमान, अच्छा मुसलमान, ऐसी चीजें शायद सुनने में नहीं मिलती। मगर अब अखिलेश यादव ने कहा है तो अब वो इसे जनता के बीच भी समझाएंगे। तो अच्छे अगड़े और बुरे अगड़े की जो बात उन्होंने की है, क्या ये अखिलेश यादव को सियासी फायदा पहुंचाएगा या फिर उन्हें इसका नुकसान हो जाएगा? अब ये तो आने वाले समय में जब माहौल बनेगा तब पता चलेगा। लेकिन ये शब्द निश्चित तौर पर अखिलेश यादव का पीछा नहीं छोड़ेगा। आज ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक और बात कह दी, और वो थी 10,000 दीदियों का जो बीजेपी का बिहार में एजेंडा चला। बिहार में जो बीजेपी ने जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए दिए, और कहा जाता है कि बिहार की जीत में एक बहुत बड़ा रोल इस 10,000 मुद्दे का है। आज अखिलेश यादव ने उससे बड़ा गेम खेलने की कोशिश की, बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में महिलाओं को 40,000 देने का ऐलान। कैसे देंगे, क्या है उसका तरीका, यह भी उन्होंने समझाया है। लेकिन ये 10,000 बनाम 40,000, ये जो महिलाओं को चुनाव में रिझाने लुभाने की जो लड़ाई है जो बीजेपी कर रही है, अब अखिलेश यादव से 4 गुना बड़ी लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सुनिए उन्होंने आज कहा क्या है। तो समाजवादी हम लोग तय करेंगे कि गरीब माताएं बहनों को साल में 40,000 रुपए हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10,000 से सरकार बन सकती है तो 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं। और बीजेपी वालों से कहेंगे कि आपने तो वादा लाखों का किया था, वो कहाँ है रुपया, और ये रुपया कहां से आएगा, इसका भी मेरे पास गणित है कि रुपया आएगा कहां से। तो अखिलेश यादव के इस पीडीए के बाद इस पीडीए प्लस की चर्चा होगी, और पीडीए के बाद जो ये पीडीए प्लस है, दरअसल वो पीडीए के अलावा ये 40,000 महिलाओं के लिए जो उन्होंने आज ऐलान किया है, ये होगा। अभी तक समाजवाद शब्द थोड़ा पीछे गया, पीडीए शब्द आगे आया। क्या आने वाले वक्त में ये 40,000 का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा आगे आएगा? ये देखना होगा, क्योंकि अखिलेश यादव को भी लग रहा है कि 2024 में जो संविधान बदलने, जो आरक्षण खत्म करने का मुद्दा था, वो अब 27 में शायद नहीं चले, क्योंकि एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा बिहार में नहीं चल पाया। बिहार में चला क्या? 10,000 का मुद्दा, जो महिलाओं के खाते में 10,000 भेजे गए। अखिलेश यादव ने भी यहां से एक सीख ली है, और उन्हें लगता है कि जो आधी आबादी की जो बात करते रहे हैं, महिलाओं की तरफ जो उनका सियासी फोकस है, अब उसको वो बड़े कैनवास पर ले जा रहे हैं। और बीजेपी का जवाब देने के लिए, क्योंकि 2027 में जब बीजेपी आएगी तो महिलाओं के लिए बड़े लुभावने कुछ न कुछ मुद्दे लेकर आएगी। वो 10,000 के बजाय 20,000 लेकर के आए, क्या लेकर के आती है ये कहना मुश्किल है। ऐसे में अखिलेश यादव ने पहले से ही अपनी तैयारी दिखाई है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो 40,000 एक मुफ्त देंगे। तो खैर, 10,000 बनाम 40,000 का ये मामला, ये मुद्दा अब आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के इस सियासत में खूब सुनाई देगा। इसका शोर भी खूब होगा। बीजेपी अब इसके काट में क्या बोलती है ये भी देखेंगे। लेकिन अच्छे अगड़े के बाद अगर 40,000 की बात अखिलेश यादव ने की है, तो देखना है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर पर ये 40,000 भारी पड़ता है, या फिर एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर ही मुद्दा होता है। अगली खबर।
और आपको बताएं कि अचानक से लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में हलचल तेज हो गई और अब यह माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में नया अध्यक्ष बीजेपी को मिल जाएगा। और इसके पीछे की वजह भी है। राज्य परिषद के सदस्यों के नामों का ऐलान बीती रात बीजेपी ने कर दिया और राज्य परिषद के नामों के ऐलान के साथ यह तय हो गया कि चुनाव के लिए, खास करके प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो भी सांगठनिक कोरम है वो पूरा कर लिया गया, यानी कि तमाम बातें कर ली गई हैं। 84 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है और अब राज्य परिषद के चेहरे भी बना दिए गए। कहा यह जा रहा है कि एक दिन बाद पीयूष गोयल लखनऊ आने वाले हैं। यानी कि पीयूष गोयल कौन है? तो पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री के अलावा बिहार में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के प्रभारी, और उनके आते ही अध्यक्ष पद तय होने वाला है। आएंगे, जो प्रक्रिया है, जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी होंगी और उसके बाद ऐलान होगा। लेकिन एक नाम जो अचानक बहुत तेजी से उभरा है वो है बीएल वर्मा का। जी हां, बीएल वर्मा बदायूं के रहने वाले हैं, बीजेपी के पुराने काडर हैं, इस वक्त केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो लोध बिरादरी से आते हैं, उसी ओबीसी बिरादरी से जो बीजेपी का सबसे लॉयल ओबीसी वर्ग रहा है। कल्याण सिंह उसी बिरादरी से थे जिसका पहला मुख्यमंत्री बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में दिया था। अब बीएल वर्मा हालांकि बहुत, जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा तामझाम वाला नाम नहीं है, लेकिन बीएल वर्मा को संगठन के तौर पर एक अच्छा नेता माना जाता है और शायद यही उनके पक्ष में गया है। देखना है उनका नाम आता है कि नहीं। वैसे कई नाम सामने हैं। बीएल वर्मा का नाम है, देखा जाए स्वतंत्र देव सिंह का नाम है जो योगी की पसंद है, निरंजन ज्योति, साध्वी निरंजन ज्योति का नाम चल रहा है, मल्ला बिरादरी से आती हैं, और धर्मपाल सिंह जो कि पशुधन मंत्री। अब कौन बनता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो फ्रंट रनर है उसकी चर्चा मैंने कर दी। ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए।